नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे प्यारे प्यारे अच्छे बच्चों, जैसे आप लोगों के साथ हमने कमिटमेंट की थी कि हम जो बाकी का जो सिलेबस है उसके लेक्चर्स हम बहुत जल्द लेकर आएंगे और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज से हम अपने अकाउंट्स के लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो ये जितने भी लेक्चर्स होंगे ये ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स, कुछ लेक्चर्स जो होंगे बच्चों वो ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल्स पर अपलोड होंगे और कुछ लेक्चर्स जो होंगे वो SSS पर भी अपलोड होंगे। तो आप सब लोग दोनों के दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जिन बच्चों को पर्सनल गाइडेंस की या थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है अकाउंट्स की, उनको पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, तो हमने ओरेकल कॉमर्स ट्यूटोरियल में ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं अकाउंट्स के लिए। तो जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, जो पर्सनल अटेंशन चाहते हैं, वो बच्चे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर कर पूछ सकते हैं। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं जो नया सिलेबस में जो नए टॉपिक्स जो इन्होंने ऐड किए हैं। तो कॉस्ट अकाउंट इन्होंने जो ऐड किया है, तो कॉस्ट अकाउंट होता क्या है? इन्होंने सिर्फ कॉस्ट अकाउंट वर्ड लिख दिया, बट इसमें कॉस्ट अकाउंट में ही 8 से 10 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। बहुत ज्यादा सिलेबस है, बट कोई बात नहीं, हम मिलकर आहिस्ता आहिस्ता मेहनत कर कर सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा कॉस्ट अकाउंट्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन जो होगा वो आ जाता कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? और ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे मेन क्या जाता है कि जितने भी बिजनेस होंगे, कोई भी आप चीज खरीदने के लिए जाएंगे या कोई भी पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करेगा, वो कॉस्ट अकाउंट के बिना, अगर उसको कॉस्ट अकाउंट्स नहीं आता होगा, अच्छे से फॉलो नहीं करेगा, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब जैसे मैंने ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट किए हैं, तो मेरे को ढेर सारे फोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर आए और हर एक बच्चे का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है? सर बताइए फीस क्या होगी? मैंने उन सब बच्चों को क्या कहा कि बेटा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मुझे ये देखने दीजिए कि मैं इसके कितने लेक्चर्स बनेंगे, इसमें मेरा कितनी मेहनत लगेगी, मेरी कितनी कॉस्ट इनकर होगी। जितनी मेरी कॉस्ट इनकर होगी मैं उसी हिसाब से आपको फीस कोट कर पाऊंगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये पेन बना रहा हूं, ये मार्कर बना रहा हूं, ठीक है? मार्कर मार्केट में भी बहुत से अवेलेबल हैं। 30 रुपीज कलेक्टेड भी इसकी सेलिंग प्राइस है। कितनी सेलिंग प्राइस है इसकी? 30 रुपीज। और अगर मैं मार्कर बनाना शुरू करता हूं, मैं इसकी फैक्ट्री सेटअप करता हूं, अगर बाकी लोगों ने 30 रुपए का बेच रहे हैं तो मैं भी 30 के आसपास का ही बेच पाऊंगा। अगर मैं मार्कर ये 50 रुपए का कर देता हूं तो क्या कोई मेरे से मार्कर खरीदेगा? वो बोलेगा कि भाई सेम मार्कर मार्केट में 30 रुपीज का मिलता है, तो मेरे को प्राइस कहां पर फिक्स करनी होगी? मेरे को जो सेलिंग प्राइस फिक्स करनी होगी वो 30 रुपीज के आसपास ही फिक्स करनी होगी। और इसका मतलब ये आ गया कि जो मेरी सेलिंग प्राइस होगी, जो मेरी कॉस्ट प्राइस, बेटा जो मेरी कॉस्ट प्राइस होगी, इट शुड नॉट एक्सीड ₹30। अगर मैंने पेन बनाया, ये 30 रुपए का पेन मेरे को घर पर पड़ता है, अगर इस पेन की लागत का मतलब होता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होगा? लागत। किसी प्रोडक्ट को बनाने की लागत क्या आई? अगर इसकी लागत
30 रुपए से ज्यादा आ गई और मैं 30 रुपए का बेच रहा हूं तो मेरा बिजनेस डूब जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं लॉस पर पेन बेच रहा हूं। तो सबसे पहला काम कोई भी बिजनेस सेटअप जब हम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हमें यह देखना है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, और कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए ही हम उसकी सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं। अगर मेरी कॉस्ट 28 रुपीज है तो मैं इसे महंगे रेट पर, प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। बिजनेस किसके लिए किया जाता है? प्रॉफिट के लिए किया जाता है। अगर इसकी कीमत ही 32 पड़ेगी तो मैं इसे 30 रुपीज में नहीं बेच सकता। तो कॉस्ट का मतलब क्या जाता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की लागत। अब बढ़ते हैं, यहां पर क्या लिखा? इट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल। नोशनल वर्ड हम आगे भी पढ़ेंगे। नोशनल का मतलब क्या जाता है कि एक्चुअल में पे नहीं किया। मैं अपना कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, अगर मैं अपने घर से पढ़ाता हूं, मेरा कोचिंग सेंटर घर पर है, तो मैं किराया पे नहीं कर रहा। और कोई और ABCD कोई पर्सन है, वो किराए की बिल्डिंग पर पढ़ा रहा है, ठीक है। अगर मैं भी किराए पर, हमें लास्ट में अगर बाद में ये चेक करना है कि किसने ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, किसने ज्यादा पैसा कमाया, तो मैं अपने आप को जो दूसरा ABC के साथ कंपेयर अगर करना है, तो मैं ये देखूंगा कि अगर मैं भी किराए की बिल्डिंग पर पढ़ाता तो इन दैट केस मेरे को किराया पे करना था, एक्चुअल में पे नहीं किया। तो अगर किराया पे करता तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में, लेट इट बी A और B। A मैं आ गया, मैं और एक और पर्सन जो है वो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। मेरा प्रॉफिट जो आ रहा है बेटा, मेरा प्रॉफिट आ रहा है 1,20,000 और जो दूसरा पर्सन है उसका प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख। तो मैं तो भाई बड़ा खुश हो गया। मैं किस वजह से खुश हो गया कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा है और दूसरे पर्सन का प्रॉफिट कम है। मगर जो दूसरा पर्सन है वो किराए की बिल्डिंग पे काम कर रहा है और वो 40,000 रुपीज किराया पे करने के बाद 1 लाख रुपया कमा रहा है। अगर मैं भी किराए की बिल्डिंग पर काम करता तो मेरे को कितना रेंट देना था? 40,000। मेरा प्रॉफिट कितना था? 1,20,000। तो 1,20,000 में से अगर मैं 40,000 माइनस करता हूं, 1,20,000 में से 40,000 माइनस करता हूं, तो मेरा प्रॉफिट कितना बन जाएगा? इट वुड हैव बीन ₹80,000। तो इन दैट केस मैं 80,000 कमा रहा हूं और जो दूसरा मेरा कंपटीटर है वो 1 लाख कमा रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट को देखने के लिए कई बार हम वो कॉस्ट भी माइनस करते हैं जो नोशनल होती है, कंपेयर करने के लिए कि कोचिंग से कितना मैंने कमाया और दूसरे ने कितना कमाया। तो वो होती है नोशनल, जो पे एक्चुअल में नहीं किया गया। तो इट मीन्स द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नोशनल इनकर्ड ऑन और एट्रीब्यूटेबल टू अ स्पेसिफाइड थिंग और एक्टिविटी। तो जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने पर हमारा कितना खर्चा आया, हमारी कितनी लागत आई, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होती है? कॉस्टिंग को हम बोलेंगे कि टेक्निक है या प्रोसेस है कॉस्ट को असर्टन करने की। इट इज अ टेक्निक और प्रोसेस किस चीज के लिए? टू असर्टन द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट को कैलकुलेट, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास कॉस्टिंग में अलग अलग टेक्निक्स आएंगी, अलग अलग प्रोसेस होंगे जिसके माध्यम से किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो जो टेक्निक होगी उसे हम कॉस्टिंग कहते हैं। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच गवर्न द प्रोसीजर ऑफ ascertaining द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हम कॉस्ट की बात जब करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट की बात नहीं करते, हम सर्विसेज की भी कॉस्ट की बात करते हैं।
तो वो जो प्रिंसिपल यूज किया जाता है जिसके द्वारा किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को या सर्विसेज की कॉस्ट को असर्टेन किया जाएगा। अब सर्विसेज की कॉस्ट कैसे आ जाएगी? नया सिलेबस आ गया, नए सिलेबस में उन्होंने सिर्फ एक एक वर्ड लिख दिया। अब इसमें कितने लेक्चर्स बनेंगे, कितने चैप्टर्स हमने कराने हैं, कितने एमसीक्यूज होंगे, कितना टाइम लगेगा, उस टाइम को, उन सब चीजों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लेट इट बी, अगर हमें 3 मंथ्स लगते हैं इसे कंप्लीट करने में, तो हमारी जो सर्विसेज की जो कॉस्ट होगी, जो उन सबको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द कॉस्ट। द प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग इंक्लूड्स routines of ascertaining cost by following different techniques, जो मैंने अभी बताया डिफरेंट टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जैसे हिस्टोरिकल है या कन्वेंशनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो जैसे मैंने बेटा आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंट्स, इन्होंने सिर्फ एक वर्ड लिख दिया। अब इसमें अलग अलग चैप्टर्स है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग एक चैप्टर है, यूनिट कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है। तो ये अलग अलग चैप्टर्स जो टेक्निक्स है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, तो वो आ जाता है। और सिंपल आसान शब्दों में कॉस्ट का मतलब आ गया किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज की बनाने की लागत, और कॉस्टिंग का मतलब आ जाता है टेक्निक्स या प्रोसेस जिसके माध्यम से हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है जिसके माध्यम इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, जिसके द्वारा हम कॉस्ट की अकाउंटिंग की जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग और कुछ नहीं है, यह प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कॉस्ट की अकाउंटिंग करते हैं, उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। ऐसे तो लगेगा ये जो 3 शब्द आ गए और एक और मैंने यहां पर लिखा कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब इनका कंसेप्ट बेसिक समझाने के बाद इन फ्यूचर जब भी मैं आपको कोई चैप्टर, कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा, चाहे मैं वर्ड कॉस्टिंग यूज कर दूं, चाहे मैं वर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग यूज करूं, चाहे मैं वर्ड कॉस्ट अकाउंटेंसी वर्ड यूज करूं, इन सब को आपने एक ही मतलब समझना है। चाहे वो कॉस्टिंग हो, हर एक को जो हम एक ही जब कैलकुलेशन करेंगे, आगे पढ़ेंगे, एक ही मीनिंग इनका लेकर चलेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? तो जिसके माध्यम से हम जो इसकी कॉस्ट को अकाउंट फॉर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अब इसमें बच्चे घबराएंगे, अकाउंटिंग वर्ड आ गया, जैसे हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था पहले, क्या ये वैसे ही है? क्या इसमें भी हमें लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे? हां भाई, इसमें भी हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, और वो एक चैप्टर होगा इंटीग्रल अकाउंटिंग है, उसमें भी लेजर बनेंगे, बट उसका एक थोड़ा सा आइडिया आपको ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या आ गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट, जिसके द्वारा कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इट एम्ब्रेसेस द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जिसके द्वारा जितने भी इनकम और एक्सपेंडिचर जो होगा उसे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, और रिपोर्ट की जाती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। ऑब्जेक्टिव क्या आ गया कि जिसके द्वारा हम फ्यूचर में पहले तो कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, असर्टेन करेंगे, और फ्यूचर में उन कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये पेन 30 रुपीज का बिकेगा, अगर मेरी अपनी कॉस्ट इसकी 29 आ रही है तो 1 रुपए प्रॉफिट के लिए काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मेरी कॉस्ट 32 आ रही है, मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं वो 30 रुपए का बेच रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला है इस पेन को बनाने में, मेरी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं। तो उस कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाएगा? तो वो कब होगा? जब हम कॉस्ट को पहले असर्टेन करेंगे, फिर उसको कंट्रोल किया जाएगा। इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस,
क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इस शॉर्ट में क्या आ जाएगा, जिसके द्वारा हम कॉस्ट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या जाता है, इसे हम ये बोलेंगे इट इज नथिंग एल्स बट कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। जब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग इन दोनों को जब हम टोटल कर देंगे, कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये कॉस्ट अकाउंटेंसी बन जाता है। तो इन दोनों को क्लब कर कर कॉस्ट अकाउंटेंसी होगा। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, methods and techniques to the science, art and practice of cost, control and the ascertainment of profitability, जिसके द्वारा हम कॉस्ट कंट्रोल करेंगे और प्रॉफिट को असर्टेन करेंगे। इट इंक्लूड्स द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डिराइव्ड देयर फ्रॉम फॉर पर्पसेस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट जब फ्यूचर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ मैनेजरियल कॉस्ट होती हैं, डिसीजन मेकिंग कॉस्ट होती हैं, जिनका यूज किया जाता है फ्यूचर में अपने डिसीजंस लेने के लिए। ठीक है जी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या आ गया, इट इज कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। शॉर्ट में कॉस्ट का मतलब लागत, कॉस्टिंग का मतलब टेक्निक्स एंड प्रोसेस टू असर्टेन द कॉस्ट। और जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, उससे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। और कॉस्ट अकाउंटेंसी आ जाएगा कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज